हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम का सेट नंबर 3 देखेंगे। सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है, जो हमने अपलोड करके रखा हुआ है। तो आज सेट नंबर 3 देखेंगे। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर का जो बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है 40 सेटों का एक बुक है, प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा साख समितियां, जो भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। दूसरा सवाल है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा राज्यसभा और विधान परिषद। तीसरा सवाल है, मिलान करने वाला है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। इसमें पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, जो अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई हो जाएंगे मुंबई या बम्बई, महाराष्ट्र का कह लीजिए, जो भी है। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के हो जाएंगे, और चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश का। नरेंद्र मोदी गुजरात के हो जाएंगे। 4 नंबर सवाल है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। इसमें हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। बी में है, समान आचार संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। सी है, कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। डी है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। नहीं, अनुच्छेद 50 होगा। ए में अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। 5 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन। 6 नंबर सवाल में, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के क्रम अनुसार कालक्रम में सजाना है। इसमें हो जाएगा, सिक्किम पहले बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और लास्ट में झारखंड बना था। 7 नंबर सवाल है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तू ने कहा था। 8 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर होगा कांगो। कांगो ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है। 9 नंबर सवाल है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ मोबाइल डिवाइस मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरेली को। 10 नंबर सवाल है, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा विक्रम एस। 12 नंबर सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा डॉक्टर डी.वी. मिश्रा को। 13 नंबर सवाल है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर को। अगला सवाल है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था।
अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? इसका आंसर होगा 27 लोगों को। 16 नंबर सवाल है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा 42वें स्थान पे है आईपी सूचकांक में। अगला सवाल है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बिमल जालान ने। अगला सवाल है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। 19 नंबर सवाल है, अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन पॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। 20 नंबर सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानीय सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? कितने स्थानों पर सीमा सड़कों पर क्या लिखा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 75 स्थानों पर। 21 नंबर सवाल है, विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा फोन पे। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच यह ट्रेन चलेगा, भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन। अगला सवाल है, अणु से परिचय डैश द्वारा 1946 को कराया गया था? इसका आंसर होगा विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने अणु से परिचय कराया था। अगला सवाल है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। अगला सवाल है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? आंसर होगा बीटा किरणें के उत्सर्जन में। अगला सवाल है, किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा विसरण। एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा, पीएच जितना उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। अगला सवाल है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? इसका आंसर होगा आइजीमा के द्वारा टाइवन नैनो ट्यूब्स बनाया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक के साथ सूची दो को सम्मिलित कीजिए। भौतिक राशियों का मात्रक दिया गया है। इसमें त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन गुने सेकंड। अगला सवाल है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से वया क्या
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें जाएगा ओडोमीटर। 33 नंबर सवाल है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, इन दोनों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक टेस्ला डैश के बराबर है। तो एक टेस्ला कितने का मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अगला सवाल है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से। 40 नंबर सवाल है, एरो परियोजना का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा डाकघर की नई पहचान बनाने से। 41 नंबर सवाल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सेल। 43 नंबर सवाल है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा पिलानी, राजस्थान में। अगला सवाल है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी से संबंधित है मुरुगप्पा गोल्ड कप। अगला सवाल है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा अनु बंदोपाध्याय के द्वारा बहुरूपी गांधी लिखा गया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। 1997 में किया गया था। 47 नंबर सवाल है, डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। डाफर जनजाति केरल में पाया जाता है। अगला सवाल है, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल किस जानवर से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा गाय से। मेवाती नस्ल गाय से रिलेटेड है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 50 नंबर सवाल है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। इसका आंसर होगा अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। अगला सवाल है, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275 में। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इथोपिया लुसाका। सी गलत है इसमें। अगला सवाल है, 55 निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन
मेलानेशिया द्वीप समूह से संबंधित है? इसका आंसर होगा सोलोमन द्वीप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर होगा कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सी पहाड़ी इस राज्य में वही दिया गया है? इसका आंसर होगा मांडव पहाड़ी, महाराष्ट्र में नहीं है, ये शायद गोवा में है, कंफर्म नहीं है। जब भारतीय मानक समय के याम में उत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम उत्तर पर है वह कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान शायद नहीं है, नहीं। त्रिशूल, त्रिशूल भारत में नहीं है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। अगला सवाल है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा? तो गोदावरी पहले आएगी, नर्मदा उसके बाद, फिर महानदी, फिर ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह कथन गलत है। टीम जोया की तुलना में, ये तो मैथ का सवाल लग रहा है, मैथ रीजनिंग को हम लोग स्किप करेंगे। मांगसा धुर्रा दर्रा किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में है मांगसा धुर्रा दर्रा। अगला है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हैजा हो जाएगा विब्रियो कैलोरी, प्लेग हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस, तपेदिक्स किस बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा कौन है? इसका आंसर होगा सूरजमुखी है कंपोजिट कुल का पौधा। डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा एलेक्स जेफरीज के द्वारा डीएनए परीक्षण किया गया था। अगला सवाल है, प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कहते हैं हम लोग उसको। अगला सवाल है, जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अगला सवाल है, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। 81 नंबर सवाल है, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धित करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाती है?
इसका आंसर होगा पार्थियोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबका उपनाम दिया गया है। इसमें अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शिनी। समुद्रगुप्त का हो जाएगा पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा विक्रमादित्य। नहीं, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य होगा और स्कंदगुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ वही दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से धान की भूसी प्राप्त नहीं हुई थी। अगला सवाल है, राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? इसका आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अनात्मावाद का सिद्धांत है किस दर्शन का है, किस धर्म का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन का। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? पूना की जागीर शाहजी ने किससे प्राप्त किया था, तो इसका आंसर होगा आदिल शाह से। अगला सवाल है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन क्या था, कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया। अगला सवाल है, टू वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब वीणा बजाने में माहिर था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फकीर आंदोलन हुआ था बंगाल में, मोपला मालाबार में, रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट में और तेमभागा आंदोलन असम में नहीं हुआ था। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? महामना की पदवी किसने दी थी मदन मोहन मालवीय को? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा कुरल को। अगला सवाल है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1838 में हुआ था। साबुन ग्रीस को हटाता है किस क्रिया के द्वारा? वायसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीस को हटाता है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कार्बन टैक्स लगाया जाता है। अगला सवाल है, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अगस्त। लास्ट सवाल है, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1919 में इटली के फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।